जब हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बस खाना पचाने की एक सिंपल सी प्रक्रिया, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिस्टम इससे कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी हो? आज हम इसी छिपे हुए संसार की परतें खोलने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस दिलचस्प सवाल से ही शुरू करते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा कमांड सेंटर है जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग बहुत ही कम जानते हैं। मुंह से लेके आखिर तक हमारा ये जो पूरा रास्ता है, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, ये जानते हैं कितना लंबा है? लगभग 30 फुट। और इस पूरी यात्रा के दौरान ये सिर्फ खाने को तोड़ता नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के साथ, हमारे ब्रेन के साथ लगातार बातें करता रहता है। तो सबसे पहले इस सोच को बदलना होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ एक पाइपलाइन है। असल में ये हमारे शरीर का वो पावर प्लांट है, वो इंजन रूम है जो हमें चलने फिरने, सोचने और जिंदा रहने के लिए ज़रूरी ऊर्जा पैदा करता है। इसका सबसे बुनियादी काम अगर देखें तो बहुत सीधा सा है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्हें पॉलीमर्स कह सकते हैं, ये सिस्टम उन्हें छोटी छोटी यूनिट्स यानी मोनोमर्स में तोड़ देता है। ये इतने छोटे हो जाते हैं कि हमारा शरीर इन्हें आसानी से सोख सकता है और एनर्जी में बदल सकता है। अब सवाल ये है कि खाना तोड़ने का ये काम आखिर होता कैसे है? ये प्रोसेस 2 लेवल पर होता है, एक मैकेनिकल यानी फिजिकल और दूसरा केमिकल। और सच कहूं तो दोनों ही अपने आप में एक चमत्कार हैं। पूरी पाचन प्रक्रिया को हम इन 6 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। खाना मुंह में लेना, फिर उसे पाचन नली में आगे धकेलना, उसके बाद उसे फिजिकली और केमिकली तोड़ना, फिर उसमें से ज़रूरी पोषक तत्वों को सोखना और आखिर में बचे हुए वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। सब कुछ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मैकेनिकल पाचन का मतलब है खाने को चबाकर और पेट में मथकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, फिजिकल काम। वहीं केमिकल पाचन में हमारे शरीर के खास एंजाइम काम पर लगते हैं और खाने के मॉलिक्यूल्स के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर उन्हें और भी सरल बना देते हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये है हमारा पेट या स्टमक। ये सिर्फ एक थैली नहीं है, इसकी 3 मजबूत मांसपेशियां खाने को किसी मिक्सर ग्राइंडर की तरह मथती हैं। और यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, पीएच लेवल लगभग 2 का। ये खतरनाक कीटाणुओं को खत्म करने और प्रोटीन को पचाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पेट के बाद असली एक्शन शुरू होता है छोटी आंत में। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एक फिल्म की तरह देखें तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन उसका हीरो है। यहीं पर पोषक तत्वों को सोखने का सबसे जरूरी काम होता है। ये बात शायद हैरान कर दे, लेकिन ये जो पतली सी दिखने वाली नली है, ये लगभग 20 फुट लंबी होती है। ये हमारे पेट के निचले हिस्से में बहुत करीने से लिपटी रहती है और इसकी लंबाई ये पक्का करती है कि न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए शरीर को भरपूर समय और जगह मिले। लेकिन असली जादू इसकी अंदरूनी बनावट में है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, छोटी आंत के अंदर लाखों उंगलियों जैसी छोटी छोटी सिलवटें होती हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। ये इसकी सतह का एरिया कई गुना बढ़ा देती हैं, मानो एक बहुत बड़ा जाल बिछा हो, ताकि खाने का कोई भी जरूरी हिस्सा बचकर न निकल पाए। तो कुल मिलाकर छोटी आंत ही वो जगह है जहां खाने से प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे सभी जरूरी पोषक तत्व अलग होते हैं और हमारे खून में यानी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। इसकी बनावट पूरी तरह से इसी काम के लिए डिजाइन की गई है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर आते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये वो हिस्सा है जहां पाचन तंत्र एक साधारण शारीरिक प्रक्रिया से कहीं आगे बढ़कर एक सोचने वाला सिस्टम बन जाता है। वैज्ञानिक इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। ये हमारे मेन ब्रेन और हमारी आंत में मौजूद नर्वस सिस्टम के बीच एक सीधा 2 वे कम्युनिकेशन हाईवे है। जी हाँ, हमारी आंत का अपना एक नर्वस सिस्टम होता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। जैसा कि ये रिसर्च पेपर बताता है, ये कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है। हमारी आंत में रहने वाले खरबों छोटे छोटे जीव यानी माइक्रोबायोटा हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और हमारा दिमाग वापस आंत को सिग्नल भेजता है। और ये बातचीत कई तरीकों से होती है। वेगस नर्व जैसी नसों के जरिए सीधा कनेक्शन होता है, हार्मोन्स के जरिए सिग्नल भेजे जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी इसमें शामिल होता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है।
और यही कनेक्शन हमें समझाता है कि क्यों तनाव या स्ट्रेस होने पर पेट में गड़बड़ महसूस होती है या क्यों पेट खराब होने पर हमारा मूड भी खराब हो जाता है। हमारी भावनाएं और हमारा पाचन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये सिस्टम कितना ज़रूरी है, तो सवाल उठता है कि इसे स्वस्थ कैसे रखा जाए। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान से कदम उठाकर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है? कुछ आसान उपाय हैं। खूब पानी पीना, खाने में फाइबर शामिल करना, दही जैसे प्रोबायोटिक्स लेना और हाँ, आराम से, ध्यान से खाना और स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब हमारे दूसरे दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब कुछ खाएं या कोई गहरी भावना महसूस करें, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा। अगर हमारी आंत और हमारा दिमाग लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उनकी ये बातचीत हमारी जीवन शैली और हमारी सेहत के बारे में क्या कहानी बता रही है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है।